हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं हाइजीनिक कुकवेयर्स के बारे में। देखिए, जनरली इंडिया के जितने भी डोमेस्टिक किचन्स हैं वहाँ पे काफ़ी वैरायटी के यूटेंसिल्स मिलते हैं। उसमें स्टील के भी होते हैं, आयरन के भी होते हैं और साथ ही साथ काफ़ी हद तक एल्युमिनियम के भी होते हैं। बट अभी रिसेंट में 2-3 साल में काफ़ी लोगों ने अपने एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स को रिप्लेस कर दिया है, नॉन स्टिक को रिप्लेस कर दिया है, जो कि बहुत वाइड रेंज में हर किचन में पाया जाता था। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, उसकी जो कोटिंग होती थी वो पील ऑफ हो जाती थी। बट यहाँ पे जो आज हम बात करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे 2-3 ऐसी बहुत जनरल कन्फ्यूजन्स की, जो काफ़ी लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले जो एक मिथ, 2-3 मिथ है कास्ट आयरन के बारे में। इंडिया में कास्ट आयरन बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अलग अलग कंपनी उसको निकाल रही हैं, अलग अलग टाइप की फिनिशिंग है। बट यही है, उसी हिसाब से उसके कंज्यूमर्स भी हैं। अगर हम बात कर लेते हैं मदुरई कास्ट आयरन की, जैसे कि मदुरई कास्ट आयरन जो होते हैं वो बहुत समय से बहुत पॉपुलर है। मदुरई इंडिया में एक बहुत ही फेमस जगह है जहाँ के कास्ट आयरन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और एक बहुत ही किफ़ायती प्राइसिंग में आते हैं। बट जहाँ बात आ जाती है ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की, वहाँ कुछ ही कंपनियाँ ऐसी हैं, स्पेशली मदुरई की ऐसी कंपनीज़ हैं जो काफ़ी बेहतर क्वालिटी के कास्ट आयरन को ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं और बहुत ज़्यादा ओवर प्राइसिंग भी नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम हमने 2-3 ऐसे लोकल ब्रांड्स भी ट्राई करे हैं जिन्होंने, मतलब जिनमें एक प्रॉब्लम ये ज़रूर आ जाती है कि जो कुरियर सर्विसेज हैं वो थोड़ी सी ऐसी हैं कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एक छोटे से यूटेंसिल के लिए एफर्ट लेना पड़ता है। क्योंकि काफ़ी हमारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि मदुरई का कास्ट आयरन बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी लोग को लगता है कि कोई ब्रांडेड कास्ट आयरन उतना बेहतर नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपका बेहतर कास्ट आयरन आपको अपनी रेंज के हिसाब से समझ में आता है उसी को परचेज़ करिए। उसके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप मदुरई का कास्ट आयरन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ढंग से यूज़ कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लगभग 100 ईयर्स या मोर देन दैट से काफ़ी लोग वहाँ की कास्ट आयरन को यूज़ कर रहे हैं। बट समय थोड़ा सा बदल चुका है और साथ ही साथ अब ऑल ओवर इंडिया में इतनी ज़्यादा डिमांड आ चुकी है कास्ट आयरन की कि उसमें देखिए ऐसा होता है कि फिनिशिंग स्टैंडर्ड नहीं हो पाती है। अगर मैं जनरल ब्रांड की बात करूँ, लोकल मेड कास्ट आयरन की बात करूँ, तो उसमें क्वालिटी क्या होती है, स्टैंडर्ड नहीं हो पाती है। और वो लोग अपने टर्म्स एंड कंडीशन में भी कभी कभी लिख के देते हैं कि कास्ट आयरन एक मोल्डेड यूटेंसिल होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो कास्ट आयरन एक तरीके के मोल्ड में बनाया जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी डेंट्स या इस टाइप के काफ़ी बड़े बड़े होल्स आ सकते हैं। तो वो कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट उस चीज़ को नहीं मानते हैं। बट इंडियन कंज्यूमर्स ऐसे हैं कि अपने क्वालिटी को लेके वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो कभी कभी हाथ रखते हैं कुछ ब्रांडेड गुड्स पे। अब ब्रांडेड गुड्स की देखिए ऐसा नहीं होता है कि विनोद ही का ही आता है और किसी कंपनी का आता है, बट एक ऐसी सी चीज़ है कि जब कम से कम 50 लोग का रिकमेंडेशन आ रहा है, उसमें से कम मोर देन 40 लोग यही कह रहे हैं कि विनोद के कास्ट आयरन को ज़रा सा रिव्यू कर दीजिए, तो यहाँ पे हम उसी के लिए ही लेकर आ जाते हैं विनोद का कास्ट आयरन। और ये भी देखने में समझ में आता है कि विनोद के कास्ट आयरन में देखिए हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली होता है, पर ये चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें हैं कि हम इसको सालों यूज़ करेंगे। कास्ट आयरन एक दिन का यूटेंसिल नहीं होता है, या अगर आप एक बार ले लेते हैं तो आपको लगे कि नहीं 3-4 साल में इसको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो 2-3 डिफरेंसेस हैं जो काफ़ी समय से लोगों की कन्फ्यूजन थी, उसको दूर में आज बहुत दिनों से मन था कि इस बात को मैं ज़रूर डिस्कस करूँ। तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो इस टाइप के ब्रांड्स में, सिर्फ विनोद की बात नहीं कर रहा हूँ, विनोद हो गया, मेयर हो गया, या 2-3 ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस टाइप की फिनिशिंग के यूटेंसिल्स बना रहे हैं और काफ़ी बेहतर, और हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इस टाइप के यूटेंसिल्स बहुत जल्द इंडिया में आ चुके हैं। अब देखिए मैं 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जनरली क्या होता है, जो विनोद ने जो एक कह सकते हैं कि यूटेंसिल या वेसल का शेप दिया हुआ है, ये हमारी यूटिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा मेरे को लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ये है कि ये आपका गैस इंडक्शन हीटर सब पे चलता है, नीचे से फ्लैट बॉटम दिया हुआ है। और साथ ही साथ एक जो चीज़ है जो नॉर्मल जो कह सकते हैं कि कास्ट आयरन से डिफर करती है, वो है इसका गेज। देखिए अगर नॉर्मल हम कास्ट आयरन लेंगे वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है और साथ ही साथ काफ़ी थिक होता है, बट यहाँ पे जो इन्होंने कास्ट आयरन का एक जो गेज दे रखा है बहुत ही यूनिफॉर्म और एक यूटेंसिल के हिसाब से हमारे लिए काफ़ी यूज़र फ्रेंडली दे रखा है। और अगर फिनिशिंग की बात करते हैं तो फिनिशिंग भी इन्होंने जिस हिसाब से प्राइसिंग चार्ज करते हैं उसी हिसाब से इसकी बहुत बेहतरीन फिनिशिंग देते हैं। हैंडल्स की बात करते हैं, साइडेड हैंडल्स होते हैं, मोल्डेड हैंडल्स होते हैं, तो उसकी भी क्वालिटी मुझे लगता है बेहतर तरीके से इन्होंने दी है। अब इसकी दे देते हैं लाइफ टाइम
गारंटी लाइफ टाइम गारंटी या वारंटी का मतलब ये हो जाता है कि अगर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है तो कंपनी हो सकता है कि इसको रिप्लेस कर देगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये प्योर कास्ट आयरन होता है, इसको वेजिटेबल या नेचुरल ऑयल के बाद इसको बेक कर लिया जाता है और ये बेकिंग प्रोसेस बहुत ही ढंग से और कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है, देखिए हैंडमेड फिनिशिंग का अंतर अलग आ जाता है, मशीनरी फिनिश का अंतर अलग आ जाता है, तो वहीं डिफरेंस हो जाती है कॉस्टिंग की। तो इसीलिए बस एक ये छोटा सा डिफरेंस था कि अगर आप देखिए नॉर्मल कास्ट आयरन लेना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो मदुरई बेस्ड ही हैं और ऑल ओवर इंडिया वो बहुत ही अच्छे प्राइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। हालांकि हम लोगों ने भी वही कंपनियां मतलब कह सकते हैं कि उसमें भी हमने रिव्यू कर रखे हैं। अब यहाँ पे एक अभी रिसेंट में ऐसा ब्रांड मैंने आपको डिस्कस किया था, अब यहाँ पे इस वीडियो में तो ये चीज़ मैंने आपको ढंग से समझा दी है, बट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आखिर इसकी प्राइसिंग क्या है। अब समय समय पे आज की वीडियो में सोच रहा था कि डील ऑफ द डे बनाऊंगा, बट यहाँ पे ये बात बतानी ज़रूरी थी। अब इसमें 3 साइजेस आते हैं, जो साइज़ आपके सामने दिया हुआ है विद लिड होता है, ये जो साइज़ आता है ये आपको मिल जाता है बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे। अब इसका डिस्काउंट आपको कैसे पता लगेगा, देखिए डिस्काउंट जो होता है मैं एक आइडिया दे देता हूँ, 25 से 30% के आसपास के डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। बट ये है कि अभी रिसेंट में क्या डिस्काउंट चल रहा है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, तो मुझे लगा कि इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। तो इस पर जो डिस्काउंट है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके तीनों साइजेज़ में अवेलेबल है और आपको ऑल ओवर इंडिया पे विदाउट डिलीवरी चार्जेस मिल सकता है। बट इसी के साथ ही साथ आपको 2 ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा जो कि विनोद की नहीं है, बट अभी रिसेंट में मेरे को बहुत ही अच्छी फिनिशिंग में मिली है। एक है इसका रोटी तवा, ये हाई काइंड का रोटी तवा आता है, मुझे इसकी प्राइसिंग जेन्युइन लगी काफ़ी, और साथ ही साथ इसकी फिनिशिंग बहुत कॉम्पिटिटिव लगी। फिनिशिंग इतनी अच्छी और बेहतरीन दी हुई है जो अभी तक मैंने किसी भी लोकल मेड कास्ट आयरन में नहीं देखी है। तो मेरे को लगता है कि इस टाइप का अगर आप रोटी तवा कास्ट आयरन का परचेज करना चाहते हैं जो कि प्रॉपरली सीजनड है, सीजन का मतलब ये होता है कि प्रॉपरली वेजिटेबल ऑयल से सीजनिंग की जाती है, प्राइसिंग बहुत अच्छी है, इसमें बहुत ही अच्छी डिस्काउंट्स भी हैं। तो अगर आप एक रोटी तवा या डोसा तवा लेना चाहते हैं तो इस ब्रांड का भी ले सकते हैं। इस ब्रांड का नाम होता है हाई काइंड के नाम से आता है, बट इसको ये है कि अगर आप इसकी प्राइसिंग जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका भी लिंक दे दिया है जहाँ पे एक बेहतर डिस्काउंट के साथ आपके घर तक ये पहुँच जाएगा। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मुझे लगा आज की वीडियो में ये ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे प्रोडक्ट की, जो कि है इसका अप्पे पैन। अप्पे पैन जनरली काफ़ी घरों में आपने देखा होगा कि नॉन स्टिक के होते हैं, तो काफ़ी टाइम से लोग हमें ये भी कह रहे थे कि कास्ट आयरन का एक बेहतर अप्पे पैन ज़रूर रिव्यू करिएगा। तो हमारे हाथ लग गया था ये वाला अप्पे पैन जो कि सेम ब्रांड हाई काइंड का ही है। प्राइसिंग इसकी अनबिलीवेबल है, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन प्राइसिंग में है, ज़रूर चेकआउट करिएगा। अच्छा, अप्पे पैन की इंपॉर्टेंस ये होती है कि जनरली डे टू डे लाइफ में हम ब्रेकफास्ट में बहुत सारी डिशेज इसमें बना सकते हैं। अप्पे तो बन ही जाते हैं, बट मैं कह सकता हूँ अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो यहाँ पे इसमें हम लोग साबूदाने की पकौड़ी बना सकते हैं, बाटी, छोटी छोटी बाटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, इवन इसमें केक्स भी बन जाते हैं। तो आजकल के यूट्यूब के समय पे इतनी सारी डिशेज इसमें बनेंगी, और ये वेट में थोड़ा हैवी होता है और साथ ही साथ हीट बहुत अच्छी तरीके से रिटेन करता है, जिसकी वजह से जो नॉन स्टिक में प्रॉब्लम आती है कि जो अप्पे होते हैं और चीज़ें होती हैं वो बाहर की तरफ से जलने लगती हैं बिना पूरी तरीके से पके हुए। तो इसमें ये इशू नहीं आएगा क्योंकि ये प्रॉपर्ली कास्ट आयरन का दिया हुआ है। और हालांकि क्वालिटी की मैं बात करूं तो इसका मैं डिटेल में रिव्यू भी कर चुका हूं और यहाँ पे भी आपको ये प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूं। इसमें 2 साइजेस आते हैं, ये 12 अप्पे का है, इसमें 7 अप्पे का भी आता है, बट आई विल रिकमेंड कि आपको 12 अप्पे का ही लेना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे कैविटीज होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटी फैमिली भी है तो भी कंज्यूम हो जाएगा। तो ये एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप सिर्फ गैस स्टोव में ही यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ किसी इंडक्शन में ज़रूर डिटेक्ट करेगा, बट यूनिफॉर्म हीट में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो कोशिश करिए कि इसको गैस स्टोव में ही यूज़ करिए। तीसरा प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बारे में मैं आपको बता दूँ, जल्दी से जल्दी बता देता हूँ इसी वीडियो में ही, कि यहाँ पे जो प्रेस्टीज का प्रेशर पैन है आपके लिए, तो ये 2 शेप्स में आता है। जैसे 5 लीटर में अगर आपको कुकर लेना है प्रेशर पैन शेप में, तो इस कुकर को आप परचेज कर सकते हैं, अभी भी ये इंक्लूडेड है। आज की हमारी वीडियो में से जगह बना रखी है, बहुत ही अच्छी प्राइस रेंज में है, और साथ ही साथ साइजेस भी बहुत अच्छे हैं, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। तो ये प्रेशर पैन शेप में अगर आप कुकर लेना चाहते हैं या रेगुलर बेसिस में आप केक या कुकीज़ बना रहे हैं, तो ये कुकर आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। मगर एट द सेम टाइम अगर आप एक ऊंचा कुकर लेना चाहते हैं और इस टाइप का कुकर लेना चाहते हैं, तो यहाँ
पे इसमें टॉल 5.5 लीटर कुकर भी आता है। और रिसेंट में जो हमने वीडियो लॉन्च करी थी उसमें इसके अंदर रखने वाला एक सेपरेटर भी दे रखा था, तो इसको भी आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इन तीनों का ही लिंक और साइजेस का लिंक आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी रिसेंट में मैं आपको बता देता हूँ कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमारी, वो थी कह सकते हैं हमेशा का एक कह सकते हैं हॉट केक आइटम रहता है, जो कि विनोद की या किसी भी प्रोडक्ट की कढ़ाई। तो यहाँ पे उससे पहले मैं बता दूं कि ये वाला जो कैसरोल है, ये कैसरोल काफ़ी लोगों ने पसंद किया, तो इसमें अलग अलग वेरिएंट्स और इसमें सेट्स भी आते हैं। अब ये कैसरोल क्या है, पहली चीज़ तो शेप में काफ़ी अंतर है, और साथ ही साथ इसमें मैं बता दूं एक तो फिनिशिंग बहुत प्यारी दी हुई है, और इसमें लिड में भी अंदर की तरफ ये देखिए ये दिया हुआ है स्टील, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहतर लुक आ जाता है इसमें। और इसके भी हमने लिंक्स आपको दे दिए हैं, काफ़ी बहुत बेहतरीन प्राइसिंग में है। और अगर आप अपनी डाइनिंग टेबल के लिए एक बेहतर कैसरोल लेना चाहते हैं तो हर साइज़ में ही अवेलेबल है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये वाला जो मॉडल है वो DLX मॉडल है, जो कि डिलक्स मॉडल आता है, जिसमें नीचे की तरफ स्टील लगी रहती है। इसमें नॉर्मल मॉडल भी मिल जाते हैं। अगर हम इसको इधर साइड में रख देते हैं और अपना एक प्रोडक्ट आपको बता देते हैं कि हर टाइम का हॉट केक आइटम है, और मैं कह सकता हूँ कि डील ऑफ द डे में हमेशा ये जगह बनाता है, वो है विनोद की एक्स्ट्रा डीप कढ़ाई। इसमें जो शेप्स आते हैं जनरली 3 साइज सबसे अच्छे होते हैं, 22 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। अगर आपकी फैमिली नॉर्मल या बड़ी है तो ये 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई 4 लीटर के आसपास की है। कंपनी में 4.1 लीटर लिख के देती है, और बहुत ही अच्छी डीप कढ़ाई है जिसमें ऑयल का कंजप्शन बहुत कम होता है। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि ये ट्राईप्लाई की कढ़ाई है, काफ़ी हद तक लोग जानते हैं। तो इसमें भी बहुत ही अच्छी डील्स थी, तो मैंने कहा इसको भी एक बार फिर से आपसे इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अगर विनोद की ये 3 साइज़ की कढ़ाई अगर आपको लेनी है तो बहुत ही अच्छी डील्स में है, जो कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगी, तो इसको भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब ये जितने भी यूटेंसिल्स थे ये काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक और मुझे लगा कि इंट्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी थे। इसमें एक प्रोडक्ट ऐसा है जो मैं लास्ट में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्राईप्लाई का विनोद का तड़का है, जो कि 2-3 महीने से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी ये फिर से आपको मिल जाएगा, तो जैसे ही ये तड़का अवेलेबल होता है हम आपको अपडेट कर देंगे। और साथ ही साथ अगर इन केस नहीं भी हो पाता है तो इसका क्या अल्टरनेटिव है, कहाँ से आप ले सकते हैं, उसके बारे में भी हमसे जान सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, या आपको लगता है कि आपको सब्सक्राइब हमें करना चाहिए, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी रिसेंट में काफ़ी नई अपडेट्स भी ऐसी आ चुकी है हमारे चैनल में, जो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।